एक तरफ अरब में परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है तो दूसरी तरफ पुतिन ने भी यूक्रेन पर कब्जे का अंतिम चरण शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने खुद कहा कि जंग की शुरुआत से लेकर अब तक कीव पर रूस ने सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया। हालांकि यूक्रेन ने भी पलटवार करके मॉस्को तक को दहलाने की कोशिश की। रूस के 4 बड़े शहरों पर यूक्रेन ने एक साथ हमला किया, लेकिन पिछले 24 घंटों के अंदर यूक्रेन को रूस ने सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद कीव पर रूस ने एक बार फिर कहर बरपाया। रूस ने कीव पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। कीव पर 6 घंटे से अधिक समय तक ड्रोन हमले जारी रहे, जिससे पूरा कीव दहल उठा। कुर्स्क रीजन की 2 दिशाओं प्रिमोर्स्को और अख्तार्स्क से कीव पर सबसे विध्वंसक ड्रोन हमला किया गया। रूसी हमले में मुख्य रूप से कीव को ही निशाना बनाया है। लेकिन कीव के अलावा सुमी, निप्रोपेट्रोव्स्क, जेपोरिजिया, मिकोलेव और किरोवो हरौद इलाके को भी निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन में लगातार रूस को बढ़त हासिल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि अवदीवका के इंडस्ट्रियल जोन पर भी रूस का कब्जा हो चुका है। पिछले 24 घंटों में रूस ने कीव के अलावा यूक्रेन के दूसरे इलाकों में अहम ठिकानों को निशाना बनाया। यह हमले यूक्रेन पर रूस के अब तक के सबसे बड़े प्रहार माने जा रहे हैं। दावा किया गया कि रूस के हमलों में कई लोग घायल हो गए और सैकड़ों इमारतें तबाह हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी हमलों के बाद यूक्रेन के हजारों घरों की बिजली गुल हो गई। 120 संस्थानों में अंधेरा हो गया। रूस ने यूक्रेन में 75 शाहेद ड्रोन से हमले किए। हालांकि यूक्रेन ने 75 में से 74 ड्रोन नाकाम करने का दावा किया। रूसी एयरफोर्स ने यूक्रेन के ठिकानों पर Su-25 फाइटर से भी हमला किया और डोनेट्स्क में यूक्रेनी बेस को तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन की कई आर्म्ड व्हीकल्स को भी तबाह करने का दावा किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के दावों के अनुसार रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन के 2 फाइटर जेट मार गिराए, 2 यूक्रेनी MiG-29 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। 24 घंटे में यूक्रेन के 18 ड्रोन भी तबाह कर दिए। यूक्रेन के गोला बारूद के 2 डिपो को भी जब्त किया। क्रास्नी लिमन में 55 यूक्रेनी सैनिकों की मौत भी हो गई। लुगांस्क प्रांत में रूस और यूक्रेन की सेना का जोरदार आमना सामना हुआ। यूक्रेनी नेशनल गार्ड की 5वीं ब्रिगेड के हमले को रूस ने नाकाम करने का दावा किया। आमने सामने की जंग में रूस ने यूक्रेन के 2 मिलिट्री पिकअप ट्रक को भी ध्वस्त कर डाला। पिछले 24 घंटों में जिस तरह से यूक्रेन पर रूस के हमले तेज हुए हैं, उससे एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर कब्जे का अंतिम चरण शुरू कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय के दावे के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से अब तक यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान हुआ है। अब तक की जंग में यूक्रेन के 539 फाइटर जेट, 255 हेलीकॉप्टर, 9183 ड्रोन, 442 मिसाइल सिस्टम,
13,586 टैंक आर्म्ड व्हीकल्स, 1,185 रॉकेट लॉन्चर, 7,166 आर्टिलरी गन्स मोटार और 15,572 मिलिट्री वाहन नष्ट हो चुके हैं। रूस के विध्वंसक हमलों के जवाब में यूक्रेन भी काफी आक्रामक हो गया और यूक्रेन की सेना ने रूस के कई इलाकों पर हमले किए। रूस के 4 बड़े शहरों पर यूक्रेन ने एक साथ हमला किया। मॉस्को से लेकर तुला, ब्रियांस्क और कलुगा पर यूक्रेन ने पलटवार किया और जमकर बारूद बरसाए। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय के दावों के अनुसार मॉस्को की ओर बढ़ रहे 20 ड्रोन को मार गिराया गया। रूस के नारोफोमेंस्क, ओडेंटसोवो और पोडोस्क इलाके में यूक्रेन के ड्रोन्स को रूस ने इंटरसेप्ट किया। रूस के तुला शहर में भी एक रिहायशी इमारत से यूक्रेन का दिशाहीन ड्रोन टकराया। सिर्फ ड्रोन से ही नहीं बल्कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से भी यूक्रेन की सेना ने अटैक किया और रशियन टैंकों को निशाना बनाया। ये हमले खेरसोन और जेपोरिजिया में ATGM से किए। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि कीव समेत यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर रूस ने पिछले 24 घंटे में जिस तरह से घातक हमले किए, उससे यूक्रेन को अभी पर्याप्त एयर डिफेंस की जरूरत महसूस हो रही है। रूस से लगी सीमा की सुरक्षा के लिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने मददगार देशों से एयर डिफेंस की मांग भी की है। पिछली सर्दियों में भी रूस ने यूक्रेन के बुनियादी एनर्जी ढांचे को कमजोर करने के लिए लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। पश्चिमी यूक्रेन में खमेलनित्स्की रूसी हमलों का लगातार निशाना बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मानना है कि रूस के बढ़ते हमलों से यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।